स्काई-फाई थ्रिलर्स से लेकर एक्शन और फैमिली एंटरटेनर्स। 2024 के आने वाले महीनों में इंडियन सिनेमा में कई मच एंटिसिपेटेड फिल्म्स रिलीज होने वाली है। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसी 10 मूवीज के बारे में जो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए इस साल। लेकिन उन मूवीज के बारे में जानने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना नोटिफिकेशंस बेल ऑन कर लीजिए। सिंघम अगेन। अगर दिवाली रिलीजेस की बात करें तो बॉलीवुड की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर सिंघम अगेन 20 साल नवंबर में रिलीज होने वाली है। अजय देवगन इस फिल्म में अपना कॉप रोल रिज्यूम करेंगे और वो देश में चल रहे मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल क्राइम का सामना करेंगे इस फिल्म में। इस फिल्म में अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ विलन्स की किरदार निभाएंगे और करीना अजय की वाइफ की तरह नजर आएगी। रोहित शेट्टी के कॉप वर्स के दूसरे ऑफिसर्स जैसे सूर्यवंशी और सिम्बा फिल्म में कैमियोज देंगे, तो वही रोहित सर की अपकमिंग कॉप फिल्म लेडी सिंघम के स्टार्स दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ के किरदार की झलक भी दी जाएगी सिंघम अगेन में। भूल भुलैया 3। 2 सक्सेसफुल क्लासिक फिल्म्स के बाद अब भूल भुलैया फ्रेंचाइज लौट रही है अपनी तीसरी फिल्म के साथ। हालांकि कार्तिक आर्यन इस फिल्म में अपना रूह बाबा रोल रिज्यूम करेंगे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 की कहानी के बीच कोई ताल्लुक नहीं होने वाला। ये ऑल टुगेदर एक नई स्टोरी है जिसमें कार्तिक के ऑपोजिट नजर आएगी तृप्ति डिमरी। विद्या बालन भी मंजुलिका के रूप में कमबैक कर रही है इस फिल्म के साथ, लेकिन इस कहानी का मेन ट्विस्ट यही है कि इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 भूत होने वाले हैं। दूसरी भूत का किरदार माधुरी दीक्षित निभाने वाली है। अब आखिर इन दोनों भूतों की कहानियां क्या है और ये रूह बाबा इनसे कैसे निपटेंगे, ये जानने के लिए आपको दिवाली तक इंतजार करना होगा। कल्कि 2898 AD। इंडियन सिनेमा में अब तक बनाई जाने वाली सबसे कॉस्टलीस्ट फिल्म कल्कि 2898 AD इस साल रिलीज होने वाली है। फिल्म की स्टार कास्ट 6000 साल स्पैन करने वाली एक अनोखी कहानी और नेवर सीन बिफोर फ्यूचरिस्टिक VFX, इन सब के चलते प्रभास स्टारर कल्कि 2898 AD इस साल की सबसे अवेटेड फिल्म्स में से एक है। प्रभास इस फिल्म में भगवान विष्णु के मॉडर्न वॉरियर अवतार का किरदार निभाएंगे जो लोगों को बचाने फिर एक बार धरती पर आए हैं। दीपिका भी प्रभास का साथ देती हुई एक वॉरियर होगी, तो वही अमिताभ बच्चन प्रभास को गाइड करेंगे कहानी के एक अहम समय में अश्वत्थामा के तौर पे। इस फिल्म के विलन है कमल हासन, जिनकी लुक अभी मेकर्स ने रिवील नहीं की है। इन सब के अलावा स्टार्स जैसे विजय देवरकोंडा, दुलकर सलमान और नानी कल्कि 2898 AD में कैमियोज देते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म 27 जून को थिएटर्स में रिलीज होगी। बैड न्यूज। इस साल जितनी भी रोम-कॉम्स रिलीज हो रही है उनमें से सबसे यूनिक कहानी होने वाली है बैड न्यूज की। गुड न्यूज जैसी क्लासिक एंटरटेनर के बाद मेकर्स अब बैड न्यूज के साथ भी ऑडियंस को हंसाने के लिए तैयार है। ये कहानी एक हिंदू क्रिश्चियन लड़की की है जो 2 लड़कों के साथ वन नाइट स्टैंड करने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। अब आखिर उन दोनों में से उसके बच्चे का बाप कौन है और ये पता करने के चक्कर में इन तीनों की जिंदगी कैसे उलझ जाती है, ये आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। तृप्ति डिमरी, विकी कौशल और एमी विर्क स्टारर ये फिल्म 19 जुलाई को रिलीज होने वाली है। चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन को अपने चॉकलेट बॉय इमेज से हटकर एक इंटेंस देसी रोल में देखने के लिए उनके ऑडियंस काफी एक्साइटेड है। पिछले हफ्ते ही चंदू चैंपियन की ट्रेलर रिलीज की गई, जिसमें कार्तिक की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सेंट को देख सभी शॉक हो गए। कबीर खान द्वारा डायरेक्टेड चंदू चैंपियन इंडिया के पहले पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर की बायोपिक है। मुरली का बचपन से सपना होता है कि वो चैंपियन बने और मेडल जीते। इसी के चलते वो इंडियन आर्मी में ज्वाइन करता है और उस कोटा में बॉक्सिंग में पार्ट लेता है, लेकिन इंडो पाकिस्तान वॉर में गोलियां लगने की वजह से वो 2 साल कोमा में चला जाता है। अब इस भयानक इंसिडेंट के बाद मुरलीकांत ने स्विमिंग में कैसे एक्सेल किया और स्विमिंग में पैरा ओलंपिक मेडल जीतने की उनकी जर्नी आखिर कैसे थी, ये आपको फिल्म में दिखाया जाएगा जो 14 जून को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। देवरा। एक वन ऑफ अ काइंड सी वॉयज फिल्म जो इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में एक नई दुनिया की शुरुआत करने वाली है। जूनियर NTR स्टारर देवरा इस साल की सबसे हाइप फिल्म्स में से एक है, क्योंकि NTR RRR के बाद फाइनली अपना बिग स्क्रीन कमबैक करने वाले हैं। कोस्टल वॉर और वहां की दुनिया पर बेस्ड ये एक्शन थ्रिलर काफी यूनिक है, क्योंकि इंडिया में पहले ऐसी कहानी कभी नहीं बनाई गई। इस फिल्म में जानवी कपूर लीड तंगम का रोल निभाते हुए नजर आएगी, तो वही सैफ अली खान विलन का किरदार निभाने वाले हैं। क्योंकि ये फिल्म का पहला पार्ट है तो ऑडियंस इस बात को लेकर भी काफी एक्साइटेड है कि आखिर मेकर्स इस फिल्म को कौन से क्लिफ हैंगर पर छोड़ देंगे और कितना सस्पेंस क्रिएट करेंगे। फिल्म के प्लॉट को तो मेकर्स अंडर द रैप्स रख रहे हैं, लेकिन इस फिल्म की सबसे एक्साइटिंग बात है इसकी VFX
जिस पर पिछले कई महीनों से काम चल रहा है। अब क्या मेकर्स ऑडियंस को सक्सेसफुली देवरा की दुनिया में ले जा पाते हैं या नहीं, ये तो 24 अक्टूबर को ही पता चलेगा। बेबी जॉन। वरुण धवन को ऑडियंस ने आज तक एक स्वीट लवर बॉय और एक कॉमिक हीरो के रूप में ही देखा है। वरुण धवन को इस इंटेंस एक्शन अंदाज में देखने के लिए उनके फैंस बेताब है। केवल इस फिल्म का जॉनर ही नहीं बल्कि वरुण के लंबे बालों वाले लुक ने भी सबको एक्साइट कर दिया है। बेबी जॉन एक डीसीपी है जो अपनी बेटी और परिवार की सुरक्षा के लिए हाइडिंग में चला जाता है, लेकिन बेबी जॉन और उसके परिवार की जान खतरे में आ जाती है जब उसके पुराने दुश्मन फिर उसकी जिंदगी में दस्तक देते हैं। अब बेबी जॉन उन सब का सामना कैसे करेगा और क्या वो अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएगा, ये जानने के लिए आपको थिएटर्स जाना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अगली बैक फिल्म इस साल जून या जुलाई में रिलीज होगी। पुष्पा 2। हैंड्स डाउन इस साल अगर सभी किसी मूवी के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं तो वो है पुष्पा 2। अब आखिर पुष्पराज और श्रीवल्ली की शादी के बाद उनकी जिंदगी में और क्या नई मुश्किलें आने वाली है और पुष्पा के सारे दुश्मन जब एक साथ मिलकर उस पर अटैक करेंगे तो वो उनका सामना कैसे करेगा और चंदन की स्मगलिंग को वो कैसे आगे बढ़ाएगा, ये देखने के लिए सभी बेताब है। मेकर्स ने अभी तक फिल्म का टाइटल ट्रैक और अल्लू अर्जुन की जातरा रुक रिवील की है, जिसने फिल्म की हाइप और बढ़ा दी है। मेकर्स ने इनफैक्ट इस साल के शुरुआत में अनाउंस भी किया कि पुष्पा की कहानी यहाँ एंड नहीं होगी बल्कि वो पुष्पा 3 भी बनाएंगे। ऐसे में पुष्पा 2 को डायरेक्टर सुकुमार कैसे एंड करेंगे और कौन से नए कैरेक्टर्स इस यूनिवर्स में एंटर होंगे, ये जानने के लिए सभी क्यूरियस है। पुष्पा 2 इस साल 15 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है। जिगरा। पूरे 1 साल बाद आलिया भट्ट लौटने वाली है बिग स्क्रीन पर अपनी थ्रिलर फिल्म जिगरा के साथ। वसंत बाला द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म एक बहन भाई के रिश्ते के बारे में दर्शाती है और इस कहानी में हम देखेंगे कि अपने भाई को बचाने के लिए एक बहन किस हद तक जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस कहानी में आलिया अपने भाई को जेल से एस्केप करने में भी मदद करने वाली है। इस फिल्म में वेदांग रैना आलिया के भाई का रोल निभाने वाले हैं और इन दोनों ने इस साल के शुरुआत में ही शूटिंग कंप्लीट की है। इस फिल्म में आलिया एक नए अंदाज में नजर आने वाली है जिसमें वो एक टॉमबॉय होगी जिसे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद होगा। ये मच अवेटेड फिल्म इस साल सितंबर 27 को रिलीज होने वाली है। और अब आते हैं उस मूवी पर जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सितारे जमीन पर। आमिर खान फिर एक बार लौट रहे हैं बड़े पर्दे पर एक मूविंग हार्ट वार्मिंग मैसेज ओरिएंटेड कहानी के साथ। ऐसे में ये तय है कि ये फिल्म बॉलीवुड की क्लासिक बनने ही वाली है। सितारे जमीन पर की थीम बिल्कुल आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर की तरह ही है और ये कहानी डाउन सिंड्रोम के बारे में दर्शाएगी। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ एक नहीं बल्कि 9 बच्चे होने वाले हैं। आमिर खान का कहना है कि सितारे जमीन पर की कहानी में ये 9 बच्चे उनकी मदद करेंगे जिंदगी के मायने समझने में और ये फिल्म ऑडियंस को हंसाते हंसाते रुला देगी। आमिर और जेनेलिया और फिल्म की पूरी कास्ट फिलहाल शूटिंग कर रही है और ये मूवी इस साल दिसंबर में रिलीज होगी। तो ये थी इस साल की मोस्ट अवेटेड 10 मूवीज। इन मूवीज में से कौन सी फिल्म देखने के लिए आप सबसे ज्यादा बेताब है, ये हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।